सुबह का टाइम व्यस्त होता है पर एक्सरसाइज करना भी मस्ट होता है। हम महिलाओं के साथ यही दिक्कत है कि हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए आज मैं लाई हूँ सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे सुबह बहुत बिजी वक्त होता है, घर और फैमिली के काम में उलझे रहते हैं, उसके बाद भूख लग जाती है तो हम खाना खा लेते हैं, तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज छूट जाती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत इजी है, खाना खाने के बाद भी किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि खाना खाने के जस्ट बाद भी आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है। ये बहुत आसान इफ़ेक्टिव हैं, बस रिपीटिशन मैटर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो इसमें पहला व्यायाम है फीट मूवमेंट का। इसके लिए बस आप सीधे लेट जाइए, चाहे तो मैट बिछाकर लेट जाइए, बेड पर हैं तो बेड पर भी लेट सकते हैं, और बेड पर लेटकर या मैट पर लेटकर बस आपको इसमें फीट की मूवमेंट्स करनी है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इस तरह फीट को इस तरह मूवमेंट करनी है। इस तरह की मूवमेंट से दिखने में ये बहुत इजी और सिंपल लग रही है, पर आप इसको घड़ी देखकर करिए कि आप कितने सेकंड तक इसकी रिपीटिशन कर पाते हैं। इससे हमारे पूरे ही शरीर में ब्लड की पंपिंग होती है, पूरे ही शरीर में ब्लड का बहुत अच्छा फ्लो होता है। और जिन लोगों की पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कुछ लोगों की काफ में बहुत दर्द रहता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक होती हैं, क्योंकि ये सारी ही प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हैं। तो इसको आप कभी भी दिन में कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार इस एक्सरसाइज को करिए। अब सेकंड एक्सरसाइज, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें है आपको इसमें भी आप सीधे लेट जाइए। हो सके तो अगर बेड पे लेटे हैं तो गद्दा थोड़ा हार्ड हो, और अदरवाइज़ अच्छा होगा कि आप फर्श पे या योगा मैट बिछाकर लेट जाइए। उसमें आपको नी टू चेस्ट करना है, मीन्स अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लाना है। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना लाएं, एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं। शरीर धीरे धीरे ही खुलता है, जितना भी आपसे इजीली मूवमेंट होती है उतना करिए, और ग्रेजुअली बढ़ाते जाना। धीरे धीरे आपका शरीर खुलता रहेगा और आप घुटने को पूरा चेस्ट से टच भी कर पाएंगे। तो इसको बारी बारी से दोनों पैरों से नी टू चेस्ट की ये एक्सरसाइज करिए। इससे हमारी हिप बोन ओपन होती है, हिप बोन में स्ट्रेंथ आती है और हिप की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। जब हमारी ये हिप एरिया स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे घुटनों पर एक्स्ट्रा वज़न नहीं पड़ता, मीन्स ये हमारी मसल्स और ये बोन हमारे वज़न को बियर करती हैं, और चलते वक्त घुटनों पर हमें ज़्यादा वज़न नहीं झेलना पड़ता। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए, तीसरी एक्सरसाइज है पवन मुक्त आसन। इस पवन मुक्त आसन में आप इसमें भी आप सेम प्रोसीजर है, या तो आप हार्ड गद्दे पे लेटिए, अदरवाइज़ आप फर्श पे लेट जाइए। तो फर्श पे लेटकर आपको दोनों के दोनों पैर उठाने हैं और इनको हाथों से इस तरह फोल्ड करके कस लें और इन्हें चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। जितना आपसे इजीली लगा पाते हैं उतना ही लाइए, ज़बरदस्ती फोर्स ना लगाएं। धीरे धीरे इसमें भी आपकी मूवमेंट्स बढ़ती जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए, इसमें भी हमारे ये पूरा हिप एरिया की अच्छी एक्सरसाइज है। हिप मसल्स, हिप बोन, इनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, थाइज मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। साथ ही हमारे आंतों की मूवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है और आंतों के अंदर जो गैस का फॉर्मेशन है उसको ठीक करता है और एक्स्ट्रा गैस को रिलीज़ करता है, इसीलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन है। अब ये भी आप इजीली कर सकते हैं, और बस इसमें ध्यान यह रखना है खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमने अपने कंधों की मूवमेंट्स करनी है। इसके लिए आप हाथ को बस सीधा ऐसे ऊपर उठाइए और नीचे, दोनों हाथों को बारी बारी से ऐसे
ऊपर उठाना और नीचे लाना है। देखिए ये भी बहुत आपको सिंपल लग रही है, इसमें भी रिपीटेशन मैटर करती है। इसमें आप घड़ी देख कर करिए आप कितने सेकंड्स तक इसको रिपीट कर पाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है हमारे इन कंधों की मूवमेंट्स बहुत अच्छी हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कंधों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। इससे हमारे ये सारे कंधे के जॉइंट्स ओपन रहते हैं, उनकी मूवमेंट बराबर बनी रहती है और साथ ही हमारे ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मीन्स हमारे जो ये एरिया है, ये एरिया सैगिंग एरिया नहीं होता, ये फर्म रहता है। 5वीं एक्सरसाइज है, इसमें आपको अपने हाथों को रोल करना है। देखिए अपने मुट्ठियाँ इस तरह अपने कंधों पर हाथ रख लीजिए और दोनों कोहनियों को इस तरह मिला लीजिए। बस इन्हें इस तरह रोल करते हुए आगे से पीछे, पीछे से आगे इस तरह लाना है। इसकी भी आप रिपीटिशन करिए और इससे हमारी बैक मसल्स, अपर बैक की सारी मसल्स अच्छी इन्वॉल्व होती हैं, कंधों की अच्छी मूवमेंट होती है और हमारे अपर बॉडी में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद हमारा दिमाग और शरीर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वेट रिड्यूस होता है। देखिए वेट ही, वज़न का बढ़ना कई सारी बीमारियों को लेकर आता है। जहाँ वज़न बढ़ा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये अपने साथ और दूसरी बीमारियों को साथ लेके आती हैं। तो इसलिए अपना वज़न मैनेज रखिए। अब एक लास्ट एक्सरसाइज है गोमुख आसन। देखिए यह भी बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए आपको जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है और उस हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड करना है। तो इस तरह से होल्ड करके आप इसको घड़ी देख कर करिए कितने सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी मैं बार बार कहती हूँ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी, जितने एरिया तक ले जा पाते हैं वहाँ तक ले जाइए और धीरे धीरे बढ़ाइए। इसी तरह आप दूसरे हाथ से भी सेम पोज बनाइए। इस तरह ये गोमुख आसन भी एक बार लेफ़्ट साइड और एक बार राइट साइड से करिए। इसको बार बार रिपीट करिए। इसके बाद दिमाग और शरीर स्ट्रेस फ्री हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोग सुबह आसन नहीं कर सकते वो इन्हें दोपहर, शाम, रात कभी भी टाइम निकाल कर अपने लाइफस्टाइल में योगा पोजेस को ज़रूर ऐड कर लें। इन योगा पोजेस के अनगिनत फ़ायदे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए। ओके, थैंक यू।